सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में लिखते हुए पत्नी सहित आत्महत्या करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वृंदावन क्षेत्र स्थित चैतन्य विहार के महिला आश्रय सदन का कर्मचारी ज्ञानेंद्र प्रजापति है। कर्मचारी ने लिखा है कि मथुरा में हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हम दोनों मौत को गले लगाएं। फोन पर जब कर्मचारी ज्ञानेंद्र प्रजापति से पोस्ट के बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीपीओ मथुरा द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। 5 महीने का वेतन डीपीओ मथुरा द्वारा रोक लिया गया है और पत्नी की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने फटकार कर भगा दिया। पीड़ित का आरोप है कि डीपीओ मथुरा द्वारा कोई लेटर ऐसा नहीं दिया गया जिससे आस्था सदन में नौकरी छोड़ने की बात की गई हो। ज्ञानेंद्र ने ये भी बताया कि ब्रजगंधा प्रसार समिति के तहत हमारा चयन वृंदावन के आश्रय सदन में हुआ था। आरोप है कि डीपीओ मथुरा ने अपने भतीजे को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने भतीजे को 6 महीने तक बिना नौकरी कराए वेतन दिया, जबकि पीड़ित का वेतन रोक दिया गया। चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन के पूर्व कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में जब डीपीओ मथुरा अनुराग श्याम रस्तोगी से बात की तो उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 में ब्रजगंधा प्रसार समिति प्रोजेक्ट के तहत FFDS संस्था के तहत टेक्निकल कार्य शुरू कराया गया था। कन्नौज के रहने वाले ज्ञानेंद्र प्रजापति टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात थे। केवल 2 वर्ष के लिए इस संस्था को हायर कराया गया था। 1 वर्ष में संस्था द्वारा पेमेंट वापस कर प्रोजेक्ट को बंद करने की बात कही गई। प्रोजेक्ट बंद होने के बाद ज्ञानेंद्र को निकाल दिया गया। उसके आग्रह पर लगातार काम करने के लिए उसको रखा गया। FFDC संस्था ने काम बंद कर दिया तो इनका वेतन नहीं दिया जा सकता। जब तक इन्होंने काम किया है इनका वेतन इनको दे दिया गया। एक्चुअली वृंदावन महिला आश्रय सदन में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रजगंधा प्रसार समिति। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा अप्रैल 2018 से चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो वृंदावन से जो बिहारी जी के फूल आते हैं उन फूलों से जो है अगरबत्ती और गुलाल और अन्य प्रोडक्ट बनते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है वो उस प्रोडक्ट के अंतर्गत ब्रजगंधा प्रसार समिति और का जो था कन्नौज की संस्था है FFDC, जिसका पूरा नाम है सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, सरकारी की संस्था है। उसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। टेक्निकल सेवाएं जो थी वो FFDC को देनी थी। ये अप्रैल 2018 से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसके अंतर्गत एक MOU हुआ। MOU FFDC और ब्रजगंधा प्रसार समिति के मध्य था। उसमें यह था कि FFDC 2 वर्ष तक के जो है वो टेक्निकल सेवाएं जो है वो ब्रजगंधा प्रसार समिति को दी। इसके अंतर्गत टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का जो है वो भी एक पद था जिसे जो है ब्रजगंधा प्रसार समिति के अंतर्गत वो पद मुहैया कराया जाना था FFDC को। उसके लिए FFDC को 2 साल के लिए जो है पैसा भी दिया था। FFDC ने 1 वर्ष तक तो काम किया, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया और उस अवधि में जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर था उसकी जो था वेतन जो था FFDC द्वारा दिया जा रहा था। उसके बाद जो है उसके अंतर्गत जो है जो ज्ञानेंद्र प्रजापति थे उन्होंने सितंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक अपनी सेवाएं दी और उनका वेतन जो था वो FFDC देता रहा। बाद में FFDC ने अपनी सेवाएं जब देने से मना कर दिया, उन्होंने ज्ञानेंद्र प्रजापति को हटा दिया। हटाने के बाद ज्ञानेंद्र प्रजापति ने जो है 2 मार्च 2019 को एक प्रार्थना पत्र दिया कि हम इसमें प्रोजेक्ट में FFDC के माध्यम से काम कर रहे थे, अब FFDC काम नहीं कर रही तो हमें इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए। FFDC ने जो 1 साल का पैसा था वो तो अपना रख लिया, 1 साल का पैसा जो दिया जाना था वो वापस कर दिया हमें। जिसके अंतर्गत जब इन्होंने 2 मार्च 2019 को अपना जो है आवेदन दिया कि हमें रख लिया जाए तो इस संबंध में जो है
पत्रावली चलाएगी और डीएम साहब से अनुमोदन के लिए पत्रावली चलाएगी। तो उस पत्रावली पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए कि 6 माह के आधार पर इन्हें रखा जाए, उसके बाद फिर आगे कार्य के आधार पर रिन्यूअल। इसी तरह से 6 माह करते हुए रिन्यूअल इनका होता रहा। 1 साल से अधिक इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्हें बता भी दिया गया कि FFDC ने जो पैसा वापस किया है उसके अंतर्गत FFDC को 2 साल तक की सेवाएं देनी थी आपकी। 1 साल की सेवाएं आप पहले FFDC के साथ काम कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की सेवा के लिए आपको पैसा रख पाएंगे। तो 6 माह के आधार पर इनका रिन्यूअल हुआ। फरवरी 2021 में इन्हें बता दिया गया था कि रिन्यूअल हो पाएगा नहीं हो पाएगा हम नहीं कह सकते। मार्च 2021 में इन्हें की पत्रावली पुनः चलाई गई कि जो है इनका रिन्यूअल के लिए। तो इस आधार पर पत्रावली रोक दी गई कि इन्हें FFDC को 2 वर्ष तक की सेवाएं देनी थी, जिसमें से 1 वर्ष की सेवा वो अपने आप उन्होंने सेवा दी, जिसमें उन्होंने सैलरी दी, और 6 माह के आधार पर इनकी लगभग 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। तो इन्हें सेवाएं हो चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा इसकी निरंतरता 6 माह के अप्रूवल के आधार पर नहीं होनी चाहिए। या तो इस संबंध में कोई प्रबंध समिति जब भविष्य में कोई प्रस्ताव पास करती है आवश्यकता अनुसार की जो है कि ज़रूरत है कोऑर्डिनेटर की, तो रखा जाए, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। तो वो 2 साल उनके हिसाब से पूरे हो गए। अब वो जो है ये बार कह रहे हैं कि उन्हें हटा दिया गया। तो उन्हें फरवरी तक काम किया, फरवरी के बाद उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, तो अब उन्हें नहीं दिया जा सकता। इस मद में ना तो मेरे पास कोई बजट है और ना ही उनके पद के सापेक्ष किसी की नई नियुक्ति की गई। वो पद रिक्त है और वो तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक कि प्रबंधन समिति इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती। आज की डेट में हमें उस संबंध में अभी तक जब प्रोजेक्ट शुरू किया था तब हमें टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की हमें ज़रूरत भी थी। आज हमें उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही उस पद के सापेक्ष कोई नवी नियुक्ति की है, ना ही कोई समझता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि उनका वेतन उनका फरवरी 2021 तक के उनका पूरा वेतन आहरित किया गया है, इसके बाद से उनका रिन्यूअल नहीं हुआ। इस चीज़ को उन्हें अवगत करा दिया गया था, उसके बावजूद भी लगातार वो खुद यहाँ आके जो है परेशानी क्रिएट करते हैं, जबकि उनका जो है कार्य पूरा। डीपीओ मथुरा के ऊपर लगे आरोपों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ज्ञानेंद्र प्रजापति की मानसिकता क्या है और क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में वो ही जाने। वह जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद और निराधार हैं। फरवरी तक के उनका जो है वो वेतन उनका आहरित कर दिया गया। उन्हें बता दिया गया कि अब आपको अभी जब तक के रिन्यूअल नहीं हो जाता तब तक के नहीं आना है। मार्च 2021 में जब कुंभ मेला लगाया गया तो हमने उनसे बता दिया था कि अब आगे आपका रिन्यूअल अभी नहीं हो पा रहा। तो कहने लगे कि बरजिंदा जो स्टॉल लगा, स्टॉल में हमारी ड्यूटी लगा दीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम कम से कम मेला इसी बहाने घूम लेंगे, हमारे मेले में हमें जो है अंदर जाने को मिल जाएगा। मेले के अलावा उनसे वो मेले में स्टॉल पे गए, अपनी स्वेच्छा से गए। बाकी उन्हें इस संबंध में पूर्व में फरवरी में ही सूचित कर दिया गया था और लगातार उन्हें अवगत कराते रहे हैं कि अब आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। ये उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। और उन्हें जो है उससे पूर्व में सितंबर में ही जब रिन्यूअल 2020 में जब पत्रावली चली थी तब भी बता दिया था कि जो है संभावना नहीं है, लेकिन उस बार किसी तरह से रिन्यूअल उनका हो गया। फरवरी 21 में उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि अब रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद भी लगातार बोले आप प्रयास करिए। मार्च में मैंने जब पत्रावली चलाई और मैं लगातार प्रयास रहा था कि उनका रिन्यूअल हो जाए, लेकिन जो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि इसका वेतन आहरित कहाँ से करेंगे, क्योंकि इस मद में हमारे पास इनके लिए कोई बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें वेतन नहीं दिया सकता और ना ही फरवरी में स्पष्ट रूप से बता दिया कि अब आपकी सेवाएं नहीं चाहिए, इसलिए उनका रिन्यूअल नहीं हुआ और ना ही वो तब से उस प्रोजेक्ट पे हैं।